हालात हैं, ये बता दीजिए थोड़ा। साइम, अगर हम बात करें तो आज 9 जून को जिस तरह से मौसम विभाग ने अपना प्रेडिक्शन दिया था, बिल्कुल उसके मुताबिक ही गर्मी है। और मैं इस समय खेतों में हूं और आप समझ सकते हैं कि यहाँ किसान अभी भी अपने काम में लगे हुए हैं और काम से बिल्कुल कोई छुटकारा नहीं मिल सकता है, क्योंकि खेतों में हालत अब ये है कि बिना पानी के पेड़ एक दिन भी रह नहीं सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सोलर पैनल को ठीक किया जा रहा है। तालाब से जो है पानी निकालने के लिए किसान जो है लगे हैं, अपनी मोटर कैसे ठीक हो रही है। और अगर हम देखें तो पशु पक्षियों का भी अब बहुत बुरा हाल हो चुका है। इस समय मैं झांसी में हूँ। बुंदेलखंड का ये वो इलाका है जो गर्मी के लिए सबसे ज्यादा कुख्यात है, और आज इधर शाम को 5 बजे तक टेम्परेचर 46 रहने की है। अभी टेम्परेचर 46 पहुंच चुका है, 46 डिग्री में जो है काम चल रहा है। और आप समझ सकते हैं कि 1:30-2 बजे दोपहर में क्या स्थिति रही होगी। अभी थोड़ा सा लू शांत हुई है, हालांकि अभी भी हवा बह रही है, लेकिन 1 घंटे पहले तक बहुत तेज लू चल रही थी और बहुत गर्म हवा थी। यूं समझिए कि स्किन जो है वो जल रही थी, आपकी त्वचा ऐसे लगता था बाहर निकलने पर। जब मैं खेत पर आया 2 बजे तो बिल्कुल ये था हाल कि पूरे शरीर में जहां जहां एक्सपोजर था, यानी हाथ और पैरों में, हाँ, इतना ज्यादा जलन हो रही थी कि ऐसे लग रहा था आप आग की भट्टी में कहीं से गुजर रहे हो। तो ये हालात है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी जिनके पास उस तरह से शेल्टर नहीं है, गर्मी से बचने के उस तरह के इंतजाम नहीं है जो होने चाहिए। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि अगले 2 दिनों तक जो मौसम विभाग ने अपना प्रेडिक्शन दिया है, उसके आधार पर अगले 2 दिनों तक स्थितियां बिल्कुल ऐसी ही रहेंगी। 46 डिग्री अधिकतम तापमान है ये। 11 तारीख के बाद जो है मौसम विभाग का अनुमान है कि तापमान स्लाइटली कम होगा और ये 45 डिग्री 44 डिग्री जाके फिर 13 तारीख से मौसम थोड़ा सा प्लीजेंट होना शुरू होगा। ये पूरे उत्तर भारत की स्थिति होगी। आज दिल्ली में भी यही स्थिति है। मैं अभी 2 मिनट ही आपसे बात कर पाया हूँ और मैं सूखने लगे। गर्मी इतनी ज्यादा है और बिना तौलिए के यहाँ रह पाना असंभव है, तुरंत लू लग जाएगी, ऐसा डॉक्टर्स भी कह रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी यही परामर्श लोगों को जारी किया जा रहा है कि जो जब भी बाहर निकलें, अगर सीधे सनलाइट में एक्सपोजर है तो तौलिया बांध कर निकलें। चश्मा भी हो तो आंखों को थोड़ी राहत रहेगी। तो ऐसे में इंसानों की जो स्थिति है, अभी अगर आप कहेंगे थोड़ी देर में तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो पालतू पशु हैं किसानों के, उनको कुओं पर ले जाकर नहलाया जा रहा है उनको, जिससे कि थोड़ा सा तापमान से राहत मिले। तो इस तरह से सभी का ध्यान रखने के लिए खासतौर से किसानों की चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं गांव देहात में, क्योंकि उनको खुद को भी बचाना है, अपने पशुधन को बचाना है, और साथ ही साथ अब कल 10 तारीख है और कल से धान के लिए, खरीफ की फसल में धान के लिए जो है वो पौधरोपण शुरू हो जाएगा। यानी एक तारीख होती है 10 जून को, माना जाता है कि सबसे सही समय रहता है अगर हम अपनी धान की नर्सरी डालते हैं। लेकिन इस समय जैसे कि मानसून, अर्ली मानसून है, समय से पहले आ गया है, तो इसलिए किसान पहले से तैयारी कर रहे हैं और कल परसों यानी अगले 2-3 दिनों में उन्हें अपने खेतों की सिंचाई थोड़ी बहुत करके, और जो जहां जहां जिन जिन खेतों में उन्हें अपनी पौध डालनी है, नर्सरी डालनी है, उसके भी इंतजाम करने हैं। साथ ही साथ जो पशुपालक हैं उनकी भी चुनौती इस समय बढ़ी हुई है, चाहे वो पशुपालन में गाय और भैंस का हो, या मुर्गी पालन हो, बकरी पालन हो, यहाँ तक कि मछली पालन की भी जो है चुनौतियां बढ़ गई हैं। इस समय मैं अपने खेत के तालाब पर हूँ और आप देख सकते हैं कि तालाब पूरी तरह से पानी जरूर है, लेकिन जैसे ही अंधेरा होगा, शाम ढलेगी, इस पानी में तेजी से हलचल होगी। मछलियां जो है वो सतह पर आ जाएंगी। पानी अभी गर्म है इसलिए बिल्कुल शांति है यहाँ पर। जैसे ही पानी थोड़ा ठंडा होगा, शाम को 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, आप यहाँ देखेंगे कि पानी में बड़ी तेज हलचल होगी और मछलियां जो है वो ऊपर की तरफ आएंगी, साफ हवा, ठंडी जो पानी की जो ठंडक है उसको लेने के लिए। अभी सब पानी की गहराई में है। तो मछली पालक जो किसान है उनकी भी चुनौतियां बढ़ी हुई हैं। पशुपालन से जुड़े सभी किसानों की इस समय चैलेंजेस बढ़े हुए। हमारे खेत के सामने ही एक महिला जो है अपनी भैंस को पानी से नहला रही है, जिससे कि उसको थोड़ी गर्मी से राहत मिले। अब फिर से लू चलना शुरू हो गई है, तो ऐसे में सेहत का अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ पशुधन का भी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये गर्मी अगले 2 दिनों तक हम सबको बहुत सताएगी, खासतौर से किसानों के लिए दिक्कतें बढ़ना बिल्कुल तय है। साइम। जी, बहुत शुक्रिया निर्मल जी, बहुत ही शानदार ग्राउंड ज़ीरो से आपने ये जो रिपोर्ट दिखाई है, वाक़ई में ये समझना